नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। तो प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है कि मेरे साथ में दो बच्चे बैठे हुए हैं और एक इन दो बच्चों से मैं जिनकी वजह से मिला, अनिल सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मनोज जी। तो ये दोनों बच्चे देख नहीं सकते, मतलब जब इनका जन्म हुआ था बाय बर्थ ये देख नहीं सकते, लेकिन इनके टैलेंट को ना मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं अनिल जी को आज थैंक यू बोलता हूँ कि आज का दिन आपने मेरा बना दिया। तो दोनों बच्चे आए हुए हैं। अनिल सर से एक बार मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, तो ये दोनों बच्चे लाइन पे थे और बच्चे बता रहे थे, सर हम आपकी मतलब हरियाणा जीके की या इंडिया जीके की एनटीए की सीरीज़ देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते। और ये बच्चे हैं ना, मतलब इस चीज़ को इन्होंने कभी बाधा फील नहीं किया। मेरे साथ में विनोद जी बैठे हैं और दूसरी साइड मेरे वीरेंद्र जी है। दोनों से एक्सपीरियंस पूछते हैं। विनोद जी, अभी जैसे सीईटी का एग्ज़ाम सरकार ने कहा नवंबर में होगा, अभी कितनी सच्चाई है? लेकिन बहुत से हमारे बच्चों ने तैयारी छोड़ दी, घर बैठ गए हैं, तो उनके लिए आप कुछ शब्द कहना चाहो तो अनिल जी। जी सर, सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी ओर से नमस्कार। और यदि सीईटी की बात करें तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कब एग्ज़ामिनेशन लेगी, या तो वो इससे पहले भी करें या इससे और ज़्यादा भी डिले करें, क्योंकि डिलेज तो हो ही रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो हम ये कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने क्रिएट हो रही हैं उसको नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली लें और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली कंडक्ट करवाया ही जाएगा, नो डाउट। अच्छा, और देखो बच्चों, आप मतलब डीमोटिवेट हो जाते हो न्यूज़पेपर की कटिंग देखकर, और इधर विनोद जी का हौसला देखो कि एग्ज़ाम तब भी हो ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा नाम आए, ये बड़ा मैटर करता है। और लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया है विनोद जी। जैसे ग्रेजुएशन तक आप पहुँचे हो, ग्रेजुएशन की है, उससे पहले +2 तो चलो आपने ये मतलब ब्लाइंड स्कूल से किया है, उसके बाद भी आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और हमारे यहाँ बच्चे हैं ना, एक एग्ज़ाम क्लियर ना होने के कारण उदास होकर बैठ जाते हैं। अगर उनके लिए थोड़ा सा कुछ बोलना चाहो तो आप। सर, फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का अटैम्प्ट क्लियर हो जाए, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमारे भी जितने भी 3 या 4 गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस जो हमने दिए, जिसमें से सबसे पहला मेरा HSSC 4/18 वाला ग्रुप डी का एग्ज़ामिनेशन था, जो मैं 3 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चला गया। और वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम मेरी और कुछ HSSC दोनों की भी थी, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, अपकमिंग प्रोसेस पे तो गौर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि प्रीवियस को लेके चलेंगे फिर अपकमिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों भी चीज़ों को नेगेटिव लेने के बजाय तो हम इन फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मोबाइल बड़ी मतलब इजीली यूज़ कर पाते हो, यूट्यूब पर आपने कहा वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को देखकर ही मतलब लिखने का कैसे प्रयास करते हो, या कैसे वो प्रोसेस आगे का थोड़ा बच्चों को बताओगे? जी सर, एंड्रॉयड में हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक फ़ीचर होता है जो खुद गूगल देता है, जिसके थ्रू हम फ़ोन को एक्सप्लोर करते हैं। और वीडियो में जो भी यूट्यूब पे दिखाया जाता है उसको हम ज़्यादातर सुनते हैं, क्योंकि देख तो हम सकते नहीं हैं। तो ज़्यादातर हमारा फोकस उन क्लासेस पे होता है जो टीचर्स ज़्यादातर ओरली सिखाते हैं, और जिसमें प्रदीप सर का स्टाइल तो बहुत ही ज़बरदस्त। शुरुआत की जो लाइन वो कहते हैं ना, एक एनर्जेटिक लाइन जो है ये बोलते हैं, उसके बाद एक सीक्वेंस में यदि 20 मिनट की है, 40 मिनट की है। हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहो कि वो हार ना माने। देखो जी, सबको तो सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं। तो तैयारी की तो बात ये है सर कि तैयारी करनी तो कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए। बंदा अगर सेटल है तब भी शिक्षा से पीछा ना छुड़ाओ, क्योंकि लाइफ में एक सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही है जो साथ रहेगी, और कोई भी साथ नहीं रह सकता। शिक्षा हमेशा साथ रहेगी।
चलो ठीक है। और इन दोनों छोटे भाइयों से मेरे को मिलाने वाले आज अनिल जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एनजीओ प्रियतन ये चला रहे हैं। मैं बर्थडे वाले दिन भी इनके एनजीओ में, इस बार बर्थडे मैंने बच्चों के साथ एक वीडियो भी डाली थी। तो एनजीओ प्रियतन इनका जैसे मैं वीडियो देखता हूँ, मैं सुभाष सर से भी, मेरे गुरुजी से भी बात कर रहा था कि अनिल सर का जो सोसाइटी के प्रति योगदान है उनके जैसा शायद ही हम चाहकर भी सर नहीं बन सकते। तो अनिल जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम साथ मिलकर वीडियो बना रहे हैं। तो आपका इस चैनल पे सर वेलकम करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सर को बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कि हम मानते हैं कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, पर अगर मैं एक अगर कार हूँ तो हम इस कार को अगर फ्यूल जो देने वाले लोग हैं, जो फ्यूल है, मैं कहूँ कि प्रदीप सर हैं उनमें से, मैं कहूँ कि उनमें से एक हैं। और सच में बताऊँ कि मैं भी प्रदीप सर का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं कहूँ कि मैंने भी सर की वीडियोस देखी है, मैंने भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। और आज फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब जहाँ मैं जिस एरिया में मैं ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे सर आते हैं और उनको इतना प्यार देते हैं। और बल्कि उन बच्चों को ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हरियाणा में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। और जब मैं विनोद और मैं विजेंद्र से जब बात की, दोनों ही देख नहीं पाते हैं, तो ये काफ़ी समय से मेरे कांटेक्ट में है। तो विनोद को और विजेंद्र को जब मैंने जिक्र किया, प्रदीप सर के बारे में जिक्र किया, तो बोले कि क्या सर हमसे मिल लेंगे, क्या सर के पास क्या इतना समय है? तो मैंने सर के बारे में बताया, क्योंकि सब ये सोच रहे थे सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट सर बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। और सच में ऐसे टीचर्स की सच में सोसाइटी को ज़रूरत है, क्योंकि ये वो टीचर है जो अपने कलम से समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये तो मेरे लिए ऑनर है और मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ। थैंक यू। तो सर एनजीओ प्रियतन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है और बहुत से बच्चे हैं जो मतलब मैं कहता हूँ सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं, और उनसे आप भी हिसार के आसपास के बच्चे हैं तो एनजीओ प्रियतन में विजिट ज़रूर करना। और सर बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। रात जब मैंने सर से बात की थी तो सर हॉस्पिटल में थे, तो सर की पूरी लाइफ है, तो सर को एक बिग सैल्यूट है मेरी ओर से और हमारी टीम की ओर से। और इधर हमारे मनोज जी है, ये लाइब्रेरी का संचालन करते हैं। तो सर आपकी लाइब्रेरी में भी कुछ बच्चे हमें जानते हैं या नहीं जानते सर? सर आज के टाइम में ऐसा तो कोई है ही नहीं जो आपको नहीं जानता हो सर। मतलब लाइब्रेरी में लगभग मेरे पास 90 प्लस बच्चे हैं, तो उसमें से हरियाणा की तैयारी लगभग 50 से प्लस बच्चे ही कर रहे हैं। तो कोई भी डेस्क ऐसा नहीं है जिसमें आपकी किताबें ना हो, दुरीना ऐप ना हो। तो सभी के सभी सर ये है सर, हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके लिए तो सर आप एकदम किंग हो, उनके गुरु हो बिल्कुल। और सर यही कहना चाहूँगा, जो तरीका आपका है ना पढ़ाने का सर, वो सर बहुत ही अच्छा है। बच्चों को बहुत टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहते हैं। और जैसे सर अब सीटी का एग्ज़ाम आगे जाता जा रहा है, तो आपको भी पता है कि एग्ज़ाम डिले होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम, तो बच्चे क्या है डीमोटिवेट होते हैं। तो टाइम टू टाइम उनको एक ऐसा गुरु चाहिए जो उनको अच्छे से पढ़ाए और अच्छा मोटिवेट करता रहे टाइम टू टाइम। तो सर इसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और यही कहना चाहूँगा सर, ज़बरदस्त पढ़ाते हो आप, ऐसे ही पढ़ाते रहो। बस सर, थैंक यू सर। तो जो आपके प्यारे बच्चों, जब आप तैयारी करते हो तो आपको डिमोरलाइज करने वाले भी, हौसला गिराने वाले भी बहुत मिलेंगे। उन सब को एक बात कह देना कि अभी खामोशी है और थोड़ी देर बाद शोर आएगा। अभी खामोशी है, थोड़ी देर बाद शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था और हमारा दौर आएगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो आपको इसलिए मैंने दिखाई थी कि ये दो बच्चे हैं ना, इन्होंने कभी भी अपनी इस मतलब बाय बर्थ देख नहीं पा रहे, इसको कभी भी इन्होंने फील नहीं होने दिया। तो प्यारे बच्चों, परमात्मा से आप सब कुछ होते हुए भी ना, आप कभी मजबूरियों का रोना मत रोना। और जॉब ज़रूर लगेगी और हम जॉब लेकर रहेंगे। और हम सभी आपसे मतलब बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमपिता परमात्मा हर ज़रूरतमंद के घर जॉब दे। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।